हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अभिपीडिया करंट अफेयर्स में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आज के करंट अफेयर्स यानी 12 सितंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा सबसे, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल @avipedia.in और वेबसाइट www.avipedia.in पर भी जाएं। ठीक है, तो मैं आज आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। आज के करंट अफेयर्स तो स्टार्ट करता हूं। पहला करंट अफेयर्स है हमारा हाल ही में, देख लीजिए। हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? तबाही मचाई है, ठीक है। तो वह है तूफान का नाम क्या है? हिसैन, ठीक है। हैसन है इसका नाम, हैसन इसका नाम है। इस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में बहुत बुरी तबाही मचाई है, ठीक है। मैं आपको कुछ ही 1-2 दिन में बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यवसायिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो वो है, देख लीजिए, वो है ब्रिटेन ने किया है, ठीक है। किस देश ने, ठीक है, ऊपर क्या लिखा है देख लीजिए। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने किया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है? तो किसे किया गया है तो देख लेते हैं। तो वो है हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है। हुबली रेलवे स्टेशन नाम है उसका, और यह हुबली में स्थित है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में, देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? किसने किया है तो देख लीजिए। मैं आज आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाला हूं। कुछ कुछ प्रश्न और भारी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। आई थिंक आपने सही से सुन नहीं पाया होगा, तो मैं आपसे दोबारा पढ़ा देता हूँ। हाल ही में किस देश ने एडीबी मतलब क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ठीक है, तो वह देश है बांग्लादेश। इसके बाद पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक उद्योग को गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय किया है? कौन सा राज्य है वो और कौन सी सरकार है? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वह राज्य है गुजरात, ठीक है। अब गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी हैं, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन लॉन्च किया है? तो कहां पर किया गया है देख लेते हैं। ये राज्य है मेघालय, ठीक है, मेघालय राज्य है। इसके बाद चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा, सातवां प्रश्न हमारा, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है सिंगापुर, ठीक है, वह देश है सिंगापुर। अब सिंगापुर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो वह किया है मास्टर कार्ड ने, ठीक है। ये मास्टर कार्ड द्वारा किया गया है। आपने नाम सुना ही होगा वैसे तो, मास्टर कार्ड द्वारा ये किया गया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस पुलिस अधिकारी द्वारा वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 में जीता गया है?
वह सिल्वर का था, लेकिन अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित किया गया है उसे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, वह थी पुलिस अधिकारी पूनम खत्री। पूनम खत्री नाम की पुलिस अधिकारी थी, जिनको पहले सिल्वर चैंपियन वर्ल्ड कप दिया था और अब उसे गोल्ड मेडल में परिवर्तित किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी जो पूरे भारत में 200 अरब डॉलर का मूल्य रखने वाली पहली कंपनी बन गई है? पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, शायद वो यूज भी करते होंगे। हाँ, तो वो टाटा नहीं है, आप ये रिलायंस है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, रिलायंस है। तो रिलायंस यानी इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जी इसके ऑनर हैं। तो ये कंपनी आज ऐसी बन गई है जो भारत में सबसे ज्यादा यानी 200 अरब डॉलर का मूल्य रखने वाली कंपनी, पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा, तो 11वां प्रश्न हमारा, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो देखते हैं, तो भारत है 105वें स्थान पर। ठीक है, पिछली बार था 79वें स्थान पर, अब थोड़ा पीछे हो गया है कोरोना की वजह से, या फिर कह लें बहुत सारे वजह होती हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा, हाल ही में ब्रेकिंग द कानून @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो किसने लिखी है? तो वो किसने लिखी है? राधा नायर ने। राधा नायर ने लिखी है वो पुस्तक। ठीक है, वो उस पुस्तक को लिखा गया है राधा नायर द्वारा। और इसके बाद चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल पत्ती वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 13वां सवाल है, हाल ही में 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी अभी माइनस में चल रही है, आपको पता ही होगा। तो मैं बता दूं, हाल ही में ये क्रिसिल हैं, क्रिसिल नाम के विद्यार्थी वो व्यक्ति हैं, क्रिसिल नाम के व्यक्ति हैं। तो वो उन्होंने 2021 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो कितना रहेगा अनुमान? तो वो लगाया है भाई कि 2021 तक यह भारत की जीडीपी बढ़ नहीं सकती है, -9% तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इतना अनुमान लगाया गया है। तो इसके बाद चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? तो देख लीजिए, आपको पता ही होगा किस देश के साथ मुहिम छिड़ी है युद्ध की, तो वो है चाइना। ठीक है, शी जिनपिंग वहां के प्रधानमंत्री हैं, मुख्य राष्ट्रपति हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चाइना। ठीक है, चाइना के खिलाफ अभी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय सेना ने वहां पर, जहां पर पहले चाइना का कब्जा था, आज वहां पर भारतीय सेना पहुंच चुकी है, अपना झंडा दबा दिया है वहां पर। इंडियन सेना को भी सलाम करते हुए अब 15 प्रश्न की ओर चलेंगे और लास्टवा प्रश्न की ओर चलेंगे। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? कौन बनी है सिटी ग्रुप? तो वो है जेन फ्रेजर बनी है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में जेन फ्रेजर को बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये महिला बहुत प्रसिद्ध है, आपने नहीं सुना होगा, पर हाल ही में इनको सीईओ बनाया गया है सिटी ग्रुप का। ठीक है, इस तरह आज के करंट अफेयर्स का अंत करते हुए कल मिलेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक तो करना भूले ही ना। ठीक है, थैंक यू, मेरे सभी दोस्तों को सलाम।